हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। हमने रियल एनालिसिस के में कुछ थ्योरम्स के बारे में चर्चा की थी। हम आज आगे का पोर्शन देखेंगे कि आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे हम इस बार क्या होते हैं। देखो, हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। हमने मैट्रिक्स स्पेस में रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स स्पेस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज तथा हमने जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी, एक वोल्टेज इनइक्वालिटी और दूसरी थी कौशी सवार्ज असमीका और तीसरी थी हमारी मिन कौशिक असमीका। तीनों असमीका की हमने चर्चा कर ली थी, ये भी हो गया था। उसके बाद में हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस देखे थे मैट्रिक्स स्पेस के, 3-4 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें से कोई डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर लिखें ताकि आपको आगे समझा दिया जाएगा। तो हमने कुछ मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। हम आज आगे का पोर्शन देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिक्स स्पेस जो दूरिक समष्टि होती है उसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पिछले जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार पूछे गए, उन क्वेश्चंसों के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का सेशन हमारे क्वेश्चंस के पोर्शन पर रहने वाला है। आज हम जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को करेंगे। हमारे क्वेश्चन है, लेट x, d, ये सभी दूरिक समष्टि के क्वेश्चन है। इसके बाद में जो समुच्चयों के व्यास और समुच्चयों के मध्य की दूरी, उनके भी क्वेश्चंस है, वो टॉपिक करने के बाद आप करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट डी स्टार बी डिफाइंड। किस प्रकार डिफाइन किया गया, देखो, डिफाइन अस हिंदी के लिए लिख लीजिए, मान लीजिए x, d एक दूरिक समष्टि है तथा d स्टार भी दूरिक समष्टि होगा। हाँ, तो हमें आगे दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, d स्टार x, y इक्वल m d x, y अपॉन 1 प्लस d x y। ये क्वेश्चंस दे रखा है हमें, जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है, पिछले 2-3 बार। देखते हैं, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि डी स्टार है ना, वो भी क्या एक दूरिक समष्टि है। डी स्टार का मान ये दे रखा है। अब इसमें ऑलरेडी कह रखा है कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। इसका मतलब जो हमारा डी एक्स वाई होगा ना, वो कह रखा है ये दूरिक समष्टि होगा। ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस है, इसका मतलब उसकी जो चारों प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, जरूर करेगा। इसकी जो चारों प्रॉपर्टी है वो चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा इसकी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हमें ये बताना है कि ये भी क्या दूरिक समष्टि की चारों प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, ये भी। तो हम सिद्ध करेंगे ये किस प्रकार दूरिक समष्टि है। पहली हमारी जो m1 प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है,
यहाँ डी स्टार ले रखा है तो हम भी यहाँ क्या लेंगे, डी स्टार लेंगे। डी स्टार एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारी M1 प्रॉपर्टी थी, M1 प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन से गिवन है, देखो गिवन क्या है, हमें दे रखा है कि डी एक्स वाई क्या है, एक दूरिक समष्टि है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे रखा है, ये दूरिक समष्टि है। इसका मतलब देखो ये दूरिक समष्टि है, इसका मतलब ये डी एक्स वाई क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये दूरिक समष्टि दे रखा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब ये फॉलो करेगा तो जो ये तो दूरिक समष्टि 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, तो एक 0 से बड़ा नहीं है क्या, और m भी होगा वो भी 0 से बड़ा ही होगा। m का क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, क्या है ये, नहीं है m सीधे ही, हाँ m क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, m का मान है ना वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब m का भी मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव है। अब ये तीनों पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा ये पूरा दे रखा है ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। m डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई, ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव ही होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। आगे देखते हैं M2 प्रॉपर्टी। M2 प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी स्टार एक्स कोमा वाई है ना, वो क्या होना चाहिए, डी स्टार, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी ये नहीं थी, दूसरी प्रॉपर्टी है ये 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध किस प्रकार करेंगे, देखिए अब हमें ये 0 लेकर चलना है, इसका मतलब ये 0 लेकर चलना है। 1 प्लस डी एक्स कोमा वाई, ये 0 लेकर चलना है। हम बता देंगे x बराबर y है, ये उस तरफ मल्टीप्लिकेशन हुआ जब क्या होगा, 0 हो गया। इस तरफ क्या रहा, एम डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, समझ में आ गया। ये m को भाग में दे दोगे उस तरफ, तो यहाँ बचेगा केवल डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0। अब डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, एक दूरिक समष्टि है। दूरिक समष्टि है, इसका मतलब वो चारों प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, चारों प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगी, समझ में आ गया, फॉलो करेगी। इसका मतलब जो डी एक्स वाई, ये चारों प्रॉपर्टी में जो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या थी, एक्स बराबर वाई तो थी दूसरी प्रॉपर्टी, एक्स बराबर वाई प्रॉपर्टी नहीं थी क्या, एक्स बराबर वाई तो थी। जब हम डी एक्स वाई को 0 लेकर चले तो एक्स बराबर वाई आना चाहिए। तो हम ये डी एक्स वाई हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये क्या है, एक दूरिक समष्टि है। कब दे रखा है, देखो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, इसका मतलब ये एक दूरिक समष्टि दे रखा है, हमें डी स्टार शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये तो एक दूरिक समष्टि दे रखा है, इसका मतलब ये 0 होगा, कब होगा 0, जब एक्स बराबर वाई होगा। तो हमें एक्स बराबर वाई लिख दिया, और फाइनली हमें इस M2 में भी एक्स बराबर वाई लेना था, तो एक्स बराबर वाई आ चुका है, ठीक है। M2 प्रॉपर्टी पे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही एकदम इजी है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे M1 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, उसी प्रकार दूसरी M2 प्रॉपर्टी है। हमने क्या लिया यार, देखो डी स्टार एक्स वाई 0 लिया, 0 कब होगा, जब एक्स बराबर वाई होगा। हमने ये मान रखा, तो ये मान था यहाँ पर पुट किया, बराबर 0 लिया, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, ये आ गया। अब m को नीचे भाग में दे दिया, फाइनली आंसर यहाँ तक आ गया, और x बराबर y आ गया। x बराबर y कैसा आएगा, क्योंकि ये दूरिक समष्टि दे रखा है, x बराबर y आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरी क्वेश्चन क्या, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, d स्टार एक्स वाई। हम यहाँ d स्टार क्यों ले रहे हैं पता है आपको, d स्टार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दूरिक समष्टि में d स्टार दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ d स्टार यूज कर रहे हैं। ये डी स्टार कुछ नहीं है, डी एक सेट है, आप उसे डी स्टार से दर्शाओ या डी से दर्शाओ, एक ही बात है। तो ये दे रखा है, हम ये लेके चलेंगे, ये कर देंगे। इसका मान क्या दे रखा है, डी स्टार एक्स वाई का, वो दे रखा है एम डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई। अब बताओ
ये क्या एक दूरिक समष्टि है, dx, y क्या एक दूरिक समष्टि है, ये दूरिक समष्टि है। इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। इसमें भी हम तीसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या है प्रॉपर्टी तीसरी? एक्स वाई डी वाई एक्स है। इसका मतलब ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये भी फॉलो करेगी, ये करेगी या नहीं करेगी? ये जो है दूरिक समष्टि है, इसका मतलब ये तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, इसका मतलब हम डी एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? डी वाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें दूरिक पहले दे रखा है। हम एम डी या वाई एक्स लिख सकते हैं और 1 प्लस डी वाई एक्स यहाँ लिख सकते हैं। अब वाई एक्स डी वाई एक्स, अब एक्स वाई को क्या लिख रहा था? ये डी एक्स वाई को डी एक्स वाई। अब वाई एक्स को क्या लिखेगा? ये नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअली रूट डी वाई एक्स का ही है। और हमारा हमने क्या लेकर चल रहे थे? हम लेकर चल रहे थे हमारा डी स्टार एक्स वाई लेकर चल रहे थे। हमारा आ गया डी स्टार वाई कोमा एक्स हमारा आ चुका है। अब हम सिद्ध करेंगे M4 प्रॉपर्टी। M4 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? देखो M4 प्रॉपर्टी है हमारी डी स्टार एक्स कोमा वाई। लास्ट प्रॉपर्टी होती है डी स्टार एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी स्टार जेड कोमा एक्स कोमा जेड कोमा वाई के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा? ये होती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, हम ये लेके चलेंगे, वो सिद्ध कर देंगे। ये क्या है? हमें दे रखा है मान इसका डी स्टार एक्स वाई का। तो डी स्टार एक्स वाई का मान हमें क्या दे रखा है? 1 प्लस का दे रखा है, हमें दे रखा है एम डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स कोमा वाई। हमें ये मान दे रखा है, ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध कर देंगे। तो एम डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स कोमा वाई। अगर हम इसमें से m को माइनस करें तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? मैंने ये क्या चीज़ लिखी है आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। अगर आप होशियार है तो ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। लेकिन मैंने ये क्या चीज़ लिखी, ये m माइनस क्यों लिख दिया? कैसे आ गया ये m माइनस? देखो आप इसको नीचे वाले को ऊपर गुणा करा के इसका सॉल्यूशन करो तो वापस ये आ जाएगा। सर ये कैसे हो गया? करके देख लो, इसको ऊपर करो, क्या हो जाएगा? m प्लस एम डी एक्स कोमा वाई माइनस का एम डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा। देखो सीधे ही है, देखो हाँ 1 करो, 1 यहाँ 1 रखो। अब गुणा करवाओ, जैसे आपने m करोगे m नहीं, केवल m में आएगा m। अब हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते क्या? ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? m प्लस एम डी एक्स माइनस वाई। अब माइनस का m से m कैसे हो जाएगा और एम डी एक्स माइनस वाई, ये आपका फाइनली आ जाएगा। देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी सी बात लिखी हुई है। ये वापस ऊपर करवाओगे, जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये आप ऊपर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस का एम डी एक्स कोमा वाई माइनस का m अपॉन में क्या है? 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई। तो ये
क्या हो जाएगा एम से कैंसिल, वापस एम डी एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई आ जाएगा, वापस ये आ गया। हमने इसको ये लिखा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है एकदम। हमने एम एम माइनस वन इस प्रकार भिन्नों में बांट दिया इसको, ये आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, हमें डी एक्स वाई क्या दे रखा है, दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि है एक्स वाई क्या है, एक दूरिक समष्टि है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, स्पेस है, इसका मतलब इसमें जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो भी एक फॉलो करनी चाहिए ना इसमें से। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, डी एक्स वाई डी एक्स वाई जेड एक्स जेड और जेड वाई एक्स जेड प्लस का डी जेड वाई। चौथी प्रॉपर्टी ये है, ये फॉलो, ये भी इसमें फॉलो करनी चाहिए। इसमें इसकी जगह, इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसके इक्वल होता है तो ये लिख सकते हैं, इसको भी ये लगेगा यहाँ पर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस का डी जेड वाई, ये लिख सकते हैं। और ठीक है आगे लिखते हैं, देखो हम देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम अभी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो लिखेंगे। देखो m माइनस एम अपॉन, ये देखो अब जैसे ही लिखेंगे तो ये चिन्ह लेस देन इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहाँ पर भी लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल लग जाएगा। ये हो जाएगा आपके 1 प्लस डी एक्स वाई का मान क्या होगा, देखो डी एक्स जेड और प्लस का डी जेड वाई, ये हमारा हो जाएगा एक्स जेड का मान। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो एकदम सिंपल लिख दिया हमने, कुछ नहीं है ज़्यादा किया। अब हम इसको ऊपर वापस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके एम डी एक्स कोमा जेड प्लस का एम डी जेड कोमा वाई 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड और प्लस का डी जेड कोमा वाई, ये हो जाएगा। यहाँ एक्स है, इसको हमने ये लिख दिया, ऊपर ये वापस m से मल्टीप्लिकेशन किया है, वापस ये सॉल्यूशन करके ये आ गया। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ तक आ गया। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे, उनको अलग कर देंगे। ये हो जाएगा आपके एम डी एक्स कोमा जेड अपॉन हो जाएगा 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई प्लस का एम डी जेड कोमा वाई अपॉन में 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, देखो हमने क्या लिखा है, एक्स कोमा जेड जेड कोमा वाई अब देखो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका मतलब ये जो हमने देखा ना, यहाँ थोड़ा सोचने देखो, सोचो देखो, जैसे डी है जेड कोमा वाई है, इससे इक्वल 0 होगा। दो हमारा यहाँ क्या है, डी एक्स कोमा जेड है, ये इसके इक्वल 0। अब ये 0 कैसे होगा बताओ, ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि यही एक दूरिक समष्टि है। हमने सिद्ध कर दिया कि भाई जैसे हमने दे रखा है कि एक्स की एक दूरिक समष्टि है, इसका मतलब जो डी एक्स वाई होगा वो भी दूरिक समष्टि होगा, डी जेड वाई होगा वो भी दूरिक समष्टि होगा। दूरिक समष्टि में हमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी एक्स वाई। पहली प्रॉपर्टी देख लो यहाँ पर, डी एक्स वाई ये कह रही थी, इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल भी तो है 0 के, 0 के कम इक्वल भी तो है, इक्वल है, इसका मतलब डी एक्स जेड वाई 0 के इक्वल भी है, यहाँ डी एक्स जेड 0 के इक्वल भी है। अब आप क्या बोले, हमने डी एक्स जेड को 0 क्यों नहीं लिया, हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि डी एक्स जेड का ऊपर भी है और हम ये पूरा सेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा डी स्टार एक्स जेड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी स्टार जेड वाई हो जाएगा। इसलिए हमने जेड वाई को जीरो नहीं लिया है, एक्स जेड को जीरो लिया ताकि ये हमारी टर्म्स है वो हट जाए, बाकी हमारा सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था वो मिल जाए। इसलिए हमने इसको जीरो रखा है, बल्कि इनको जीरो नहीं रखा, जबकि ये भी एक जीरो के बराबर ही होता है, लेकिन हम इसको जीरो नहीं रखेंगे। हमने यहाँ से क्या है, इसका मतलब जेड वाई की जगह जीरो रखा है, तो हमारा आ गया एम डी एक्स जेड अपॉन में इसके जगह जीरो हुआ तो हमारा हो जाएगा वन प्लस का डी एक्स जेड प्लस इधर वाला आ जाएगा एम डी जेड वाई अपॉन वन प्लस डी जेड वाई, ये आ गया। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स जेड प्लस का इसको क्या लिख सकते हो डी स्टार जेड वाई, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ डी स्टार एक्स वाई को वो लिखा है तो डी स्टार एक्स जेड को ये लिखेंगे, डी स्टार जेड वाई को ये लिखेंगे, सिंपल है बस। और ये इस प्रकार हमारा जो अंतिम प्रॉपर्टी थी वो भी हम देखें क्या चले थे इसमें, देखो डी स्टार एक्स वाई लेके चले थे हम, हमारा आ क्या गया है लेस देन इक्वल टू जो हमें चाहिए था डी स्टार एक्स जेड प्लस का डी स्टार जेड वाई, हम लेके ये चले थे, हमारा ये आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये भी फॉलो करती है। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, हमारे चारों प्रॉपर्टियों को हमने फॉलो करवा दिया, ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई भी क्या हुआ, दूरिक समष्टि हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवीजन करो, चैनल वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिए इसकी। ठीक है, तो आपने फोटो खींच ली होगी, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी देखते हैं, हमने बहुत टाइम लगा दिया क्वेश्चंस में। एकदम सिंपल क्वेश्चंस था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे आज, एक क्वेश्चंस में भी हमारा बहुत टाइम हो गया। देखो अगला क्वेश्चंस लेते हैं हमारा, ये एक थ्योरम है हमारी, अभी जो हमने करवाई थी ना वो एक थ्योरम से है, तो ये पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, आगे देखिए। क्वेश्चन है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट डी स्टार एक्स वाई इक्वल मिनिमम ऑफ 1 dxy, then d star is a matrix for x। देखो हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारी, ये हमें ऐसे करना है, जो डी स्टार एक्स वाई है वो भी क्या एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ से प्रूफ करेंगे।
प्रूफ करेंगे, इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए हमारी। चारों प्रॉपर्टी फॉलो होगी तभी हमारी ये क्या होगी, एक दूरिक समष्टि होगी। सिंपल है, 1 बाय 1 फॉलो करवाते। देखो M1 प्रॉपर्टी, जैसे M1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी स्टार एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 0 से बड़ा नहीं होगा, मिनिमम है 1 डी एक्स वाई, ये 0 से बड़ा नहीं होगा क्या, एक 0 से बड़ा है, ये डी एक्स वाई आपको दूरिक समष्टि दे रखा है, तो ये ऑलरेडी पूरा 0 से बड़ा है। M2 क्या कह रही है, M2 कह रही है हमारी डी एक्स वाई आपके क्या है, 0 है, तब x बराबर वाई होना चाहिए। हम ये लेकर चलेंगे, ये सिद्ध कर देंगे, इसका इक्वल 0 लेकर चलेंगे, इसका मतलब ये मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक, यहां से हम मिनिमम हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिनिमम का। तो मिनिमम का अर्थ होता है इसका निम्नतम पॉइंट कौन सा है, तो निम्नतम पॉइंट से भी अब इन दोनों में से कोई एक निम्नतम होगा, तो इस मिनिमम का कोई फर्क ही नहीं है ज़्यादा। अब या देखो 1 बराबर 0 होगा या इसका इक्वल टू 0 होगा, तो 1 बराबर जो 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये 0 होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। ये एक हमें दूरिक समष्टि दे रखी है, दूरिक समष्टि दे रखा है, इसका मतलब एक्स बराबर वाई आ जाएगा हमारा, इसका मतलब ये लेकर चले थे, हमने एक्स बराबर वाई सिद्ध कर दिया। अब हमारी है अगली प्रॉपर्टी M3। M3 प्रॉपर्टी क्या कह रही है, डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स का इक्वल, डी एक्स वाई दे रखा है क्या हमें, डी एक्स वाई हमें ये दे रखा है, ये इसको लेकर चलेंगे, वो सिद्ध कर देंगे मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, ये लेकर चलेंगे तो मिनिमम। अब देखो ये दूरिक समष्टि को फॉलो करता है, दूरिक समष्टि को फॉलो करता है, इसका मतलब ये डी एक्स वाई क्या हुआ है, डी वाई एक्स के इक्वल ये ऑलरेडी, क्योंकि ये दूरिक समष्टि को फॉलो करता है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चंस में। देखो इसका मतलब इससे हम ये भी लिख सकते हैं डी वाई एक्स, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे को डी वाई एक्स लिख सकते हैं, डी स्टार वाई एक्स, क्योंकि डी एक्स वाई को आपने ये लिखा था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। M3 प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो होगी। अब हम लास्ट इसकी क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी है M4 प्रॉपर्टी, वो जानेंगे, वो भी एकदम इजी है। क्यों M4 प्रॉपर्टी क्या है, देखो M4 प्रॉपर्टी कह रही थी हमारा जो डी एक्स वाई है, यहाँ डी स्टार लगा दो, डी स्टार एक्स वाई होता है लेस देन हम किसके डी एक्स जेड के प्लस का डी जेड एक्स के। हम यहाँ पर ये बता देंगे ये इसके क्या है, एकदम इक्वल है, समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ पर दो केस होते हैं, यहाँ पर दो केस होते हैं, कौन कौन से, देखो यहाँ स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है। अब डी स्टार एक्स वाई का मान यहाँ 1 है या डी एक्स वाई है, ठीक। अब एक बार हम 1 लेकर चलेंगे, एक बार हम डी एक्स वाई लेकर चलेंगे। अगर 1 लेकर चले, अगर डी स्टार एक्स वाई क्या है हमारा 1 है, इसका मतलब डी स्टार एक्स कितना होगा, वो भी 1 नहीं होगा ऑफकोर्स, और जो डी स्टार जेड एक्स है वो भी 1 होगा, सब 1 हो गए। इसका मतलब ये 1 वैल्यू पुट करोगे तो आप ये आ जाएगी 1 प्लस का 1 छोटा है, तो से हमारी फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकेंड केस देखते हैं, इसका सेकेंड केस देखते हैं, डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, डी एक्स वाई के इक्वल आ गया, इसको फॉलो करवाएंगे। तो डी एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, डी एक्स वाई को हम
ये भी लिख सकते हैं डी एक्स वाई डी एक्स जेड प्लस का डी जेड एक्स। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं डी स्टार एक्स वाई डी स्टार एक्स जेड प्लस का डी स्टार जेड एक्स। सिंपल, ये हमने लिख दिया और ये प्रूव कर दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन भी आज का, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये दे रखा है, आपको ये निकालना। देखो M1 प्रॉपर्टी तो सीधी है, M2 प्रॉपर्टी में तो ज़्यादा कहाँ x बराबर y निकाल ले, ये दे रखा है दूरी, ये आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी में भी हो गया सीधा है yx, इसको हम yx लिख सकते हैं और ये सीधा d स्टार yx हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी दो केस बनेंगे। दो केस में हम पहले इसके बराबर दो वैल्यू दे रखी है ना, देखो या तो होगी या dxy होगा। पहले हमने दे रखा है कि dxy बराबर माना 1 है, अगर 1 मान लिया तो 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, इसका मतलब dxy बराबर 1 है, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, मान रखा तो 2 आ गया है। ये प्रॉपर्टी हमारी पहली केस सॉल्व। दूसरा केस हमें डी स्टार भाई क्या होगा dxy दूरी की समस्या हमें दे रखी है, इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको इतना बड़ा लिख सकते हैं, तो ये भी डी स्टार एक्स वाई है, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन दूसरा है ये भी कंप्लीट होता है आज का। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसकी आप फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच ली होगी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये सब थ्योरम है आपके, आप क्वेश्चन समझो या थ्योरम समझो उसका हिस्सा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मिलाकर जाए। अगली हम थ्योरम लेते हैं। देखो अगली लेते हैं, देखो क्या दे रखी है हमें दे रखा है डी क्वेश्चन का है हमारा डी क्वेश्चन लिखते हैं हम, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स स्टार वाई डैश बिलोंग्स टू एक्स, देन हिंदी मीडियम के छात्रों के देखो मान लीजिए एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक क्या है दूरिक समष्टि, एक दूरिक समष्टि है ये, तथा एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू एक्स, तब हमें क्या दे रखा है डी एक्स वाई डी एक्स डैश वाई डैश डी एक्स डैश एक्स डी वाई डैश, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे देखिए आगे। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स डी एक दूरिक समष्टि में दे रखा है, प्रूफ करेंगे यहाँ पर। हमें डी क्या दे रखा है, डी एक दूरिक है, डी आपको दूरिक दे रखा है, कोई प्रॉब्लम, डी आपको दूरिक समष्टि दे रखा है, इसका मतलब ये दूरिक है। हमने ये
प्रूफ कर लिया। अब ये दूरी है, इसका मतलब ये डी एक्स वाई, जो हमारा डी एक्स वाई होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल नहीं, लेस देन इक्वल। किसके होगा बताओ? हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे। हम जैसे दूरी निकाल रहे हैं एक्स और वाई की निकाल रहे हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्स वाई, इसका मतलब बीच में क्या है? एक्स डैश वाई डैश है। एक्स और वाई के बीच में दूरी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये लास्ट का पॉइंट है, इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। हम एक बार के लिए क्या करते हैं? हम वाई डैश को हटाते हैं, ठीक। तो हम पहले ये एक्स डैश के बाद लेंगे, वाई के पास क्या होगा? डी एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स डैश के बीच में तो दूरी है ही नहीं। देखो ये हमने जो भी बिंदु माना था एक्स डैश वाई डैश और वाई, ये हमने बिंदु माना था। इसका मतलब ये जो हमने एक्स डैश है ये तो एकदम पास नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या? एक्स डैश वाई है, एक्स डैश वाई है, इसका मतलब ये तीन है, इसके बीच में दूरी निकालेंगे। ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये क्या है? दूरी के, इसका मतलब ये दूरी के, इसका मतलब हम 3 पॉइंटों के बीच निकालेंगे तो ये क्या होगा? पहले इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास। क्या होगा? डी एक्स डैश वाई डैश प्लस डी वाई डैश एक्स डैश, ये तो होगा नहीं। और क्या लिखा था? एक्स डैश वाई डैश वाई, वाई डैश वाई होगा, क्योंकि पहले एक्स वाई के डैश के पास, फिर वाई वाई के पास, यानी एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई डैश वाई डैश वाई वाई डैश वाई, इस प्रकार होता है। ये आप सीक्वेंस याद रखोगे ना तो पूरी एकदम क्लियर है। ये हमारा आ गया, ठीक है। हमें यहाँ किसका मान निकालना है बताओ? हमें इस चीज़ों को तो इस तरफ रखना है, इसका मतलब देखो वाई वाई डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये दूरी की समष्टि दे रखा है, इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डी वाई वाई डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी के। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डैश प्लस का डी एक्स डैश वाई डैश प्लस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई वाई डैश, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो हमें इस तरफ रखना क्या है? एक्स डैश वाई वाई डैश रखना है, इसका मतलब ये एक्स और ये पोर्शन रखना है, इसको उस तरफ भेजना है। इसका मतलब इस तरफ क्या था? डी एक्स वाई था, माइनस क्या हो जाएगा? डी एक्स डैश वाई डैश। हाँ, इधर क्या बचा? एक्स डैश प्लस का डी वाई वाई डैश। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब हम आगे क्या करेंगे? हमने एक तरफ एक क्वेश्चन तो हल कर दिया, अब हम दूसरा देखो पुनः हम किस प्रकार हल करेंगे देखिए। अब हमने देखो पहले हमने निकाली थी एक्स और वाई के बीच में दूरी, तब बीच में आया था एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी? अब हम निकालेंगे एक्स डैश और वाई डैश के बीच में, इसका मतलब बीच में क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। पुनः यहाँ लिखते हैं हम, पुनः क्या निकालेंगे? एक्स डैश और वाई डैश के बीच में निकालेंगे हम, एक्स डैश और वाई डैश के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल डी। देखो एक्स डैश और वाई डैश के बीच में निकालेंगे तो पहले एक बार वाई हटा दो, एक्स डैश एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स वाई डैश, एक्स डैश, फिर हो जाएगा हमारा डी एक्स डैश वाई डैश, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में? अब एक्स वाई डैश है, यानी एक्स वाई डैश है, इसका मतलब बीच में क्या था? वाई था। अब हम इसकी निकालेंगे केवल, देखो एक्स वाई वाई डैश, पहले एक्स है वाई के पास आएगा, फिर वाई डैश के पास, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी एक्स डैश प्लस का क्या हो जाएगा? देखो डी एक्स वाई
हाँ सही है। और डी वाई वाई डैश। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब इस तरफ किसको रखना है? डी एक्स डैश को, डी वाई वाई डैश को रखना है। ये इस डी एक्स वाई को उस तरफ भेजेंगे, यानी डी हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा क्या? डी एक्स वाई। समझ में आ गया? डी एक्स एक्स स्टार एक्स डैश से स्टार गया, और क्या बचेगा इस तरफ? डी वाई वाई डैश बचेगा। समझ में है यहाँ तक? अब देखो यहां से आप क्या लो? माइनस को कॉमन लो। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तब ये आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का आ जाएगा, हाँ, और ये प्लस का आ जाएगा। डी एक्स और वाई, यहाँ तक समझ में है मेरे ख्याल से। देखो, और इस तरफ क्या हो जाएगा वापस? डी एक्स एक्स डैश प्लस का डी वाई वाई डैश। यहाँ तक समझ में है? आगे देखते हैं। देखो ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, इसका मतलब ये दोनों, देखो इन दोनों का मान क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अगर आप ये लेके चल रहे हो तो भी इसके बराबर ये आ रहा है, अगर आप माइनस लेके चल रहे हो तो भी इसके बराबर ये आ रहा है। इसका मतलब ये तो मोड की प्रॉपर्टी हुई हमारी। इसका मतलब ये मोड की प्रॉपर्टी तो हुई। एक्स डैश क्या आता है मोड में? मोड एक्स क्या आता है हमारा? माइनस एक्स के बराबर होता है, और मोड एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ये मोड एक्स की होती है प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये किसकी हो जाएगी? मोड एक्स की। मोड आ जाएगा इसके ऊपर डी एक्स वाई माइनस का डी एक्स डैश वाई डैश, और इधर आ जाएगा हमारा डी एक्स एक्स डैश प्लस का डी वाई वाई डैश। ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमें को यही सिद्ध करना था, और हमारी ये वापस ये आ गई प्रॉपर्टी। को इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, और हमें वापस हमारी ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना था, वापस ये आ गया। सिंपल है, देखो एकदम। एक क्वेश्चन और है, वो आपको करने के लिए देता हूँ। सेम टू सेम डिट्टो इसकी तरह है, कॉपी कर लेना बताइए। पहले आप इसकी फोटो खींच ले। तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ। मैंने पिछले क्लास में भी, कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया था इजी करने के लिए। आई होप आप सबने वो करा होगा। मेरी उम्मीद के मुताबिक आप खरे उतरे होंगे। आज का भी एक क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर दोगे ना, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ और जो आप क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो ही देता हूँ बस, अगर वो क्वेश्चन कर लोगे इसका मतलब आपके ये टॉपिक बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्लियर है, एकदम साफ है। तो देखो हमें मैं क्वेश्चन देखो, अगला थ्योरम ये ही, ये भी बहुत ईजी है। हमें देखो
क्वेश्चन आप लिख लेना, ये क्वेश्चन को सीधे ही मैं आपको लिख देता हूँ। देखो एक्स जेड माइनस का डी वाई जेड क्या होगा, डी एक्स वाई के इक्वल, ये क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ क्या दे रखा है आपको, एक्स वाई जेड कहाँ से, एक्स है, एक्स कोई सेट है, दूरी की समष्टि है, दूरी की समष्टि क्या दे रखी है आपको, एक्स कोमा डी, मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस आपको क्या रखे, एक्स कोमा डी। ये क्वेश्चंस किस प्रकार होगा देखो मैं बता देता हूँ मोटा मोटी इसमें, तो बाकी आप कर लेना। हमने तो अभी क्वेश्चंस किया था बिल्कुल उसकी तरह ही है, उसमें भी यही मोड वाली प्रॉपर्टी सिद्ध करनी थी। इसका मतलब उसमें भी हमने माइनस निकाला था, एक तरफ प्लस निकाला था, दोनों तरफ ये सिद्ध कर दिया था। इसका इसमें भी वही करना है, हमने ये लेकर चलना है, ये लेकर चलेंगे। इसका बराबर हम क्या लिखेंगे, डी एक्स जेड और डी वाई जेड लिखेंगे, उस तरफ लेकर आ जाएंगे, वापस एक तरफ माइनस आएगा एक तरफ माइनस नहीं आएगा, दोनों की प्रॉपर्टी मिलाएंगे तो मोड एक्स की होगी, उसको हम ये लिख देंगे। दोनों में क्या है, डी एक्स वाई, एक इसमें क्या करना है, सिंपल करना है। देखो आपको क्या करना है, देखो एक करना है आपको, जैसे एक्स से जेड आपको दूरी निकालनी है, इसमें डी एक्स से जेड के बीच में दूरी निकालनी है आपको, जेड वाई से जेड, वाई से जेड के बीच में, दोनों में दूरी निकालोगे, दोनों की आप निकालोगे, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पर, मेन एम फोर होती है प्रॉपर्टी, वो एम फोर इस दोनों में अप्लाई करोगे, दोनों अप्लाई करोगे तो इसमें भी देख लेना आप अप्लाई करने पर क्या आता है, इसमें भी क्या आएगा, दोनों से आप क्या निकालोगे, डी एक्स वाई का मान निकालोगे, इससे भी डी एक्स वाई का मान निकालोगे, इससे भी क्या निकालोगे, डी एक्स वाई का मान निकालोगे, दोनों से डी एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो हमारी ये दोनों को एक की माइनस आएगी, एक का प्लस आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये मोड की प्रॉपर्टी है, मोड की इसका आप वापस लिख दोगे मोड पर। मैंने पूरा क्वेश्चन तो बता ही दिया, बस अभी बता दिया है क्वेश्चन, और फिर भी आपसे नहीं हुआ तो सोच लो, बहुत बुरी हाल है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। आज ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो पूछना कमेंट में लिख कर, सर हमसे वो क्वेश्चन हुआ नहीं उस लेक्चर का, तो मैं आपको वापस ज़रूर बताऊंगा। और कोई भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर पूछना। तो आज की क्लास बस यहाँ तक ही, हम अगला जो हमारे क्वेश्चंस का पोर्शन होगा आज अगले में हम पढ़ेंगे समुच्चयों का व्यास, समुच्चयों की दूरी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।